जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग जानते हैं मुग़ल वंश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि सारे एग्ज़ाम के थ्रू बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट व्यू है दोस्तों, जो कि ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों और आप लोगों को एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल और एसएससी जीडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। तो चलिए आज हम लोग 25 बड़ी क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, मुग़ल वंश के 25 बड़ी क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए में तैमूर, हुमायूं, अकबर और बाबर। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग को ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होगा कि मुग़ल वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो बाबर था। जी हाँ दोस्तों, बाबर और हुमायूं बाबर का पुत्र था दोस्तों, और अकबर जो था सो हुमायूं का पुत्र यानी बाबर का नाती जिसको हम लोग बोलते हैं वो था दोस्तों। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तैमूर कहाँ का राजा था? तैमूर, जी हाँ दोस्तों, तैमूर एक वंशज था जो था। तैमूर कहाँ का राजा था? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों काबुल, ऑप्शन नंबर बी में गजनी, ऑप्शन नंबर सी में समरकंद, ऑप्शन नंबर डी में फरगाना। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को बता दें कि तैमूर जो था सो दोस्तों फरगना का राजा था। ऑप्शन नंबर डी सही, दूसरा को ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखते हैं, बाबर के माता का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए में जोधाबाई, हमीदा बानो बेगम, कुतुब निगार खां, दौलत बेग। चलिए दोस्तों आप लोग इसका आंसर बताइए, तब तक हम आगे बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को बता दें कि ये योधाबाई जो था सो दोस्तों जहांगीर की माता थी और अकबर की पत्नी। हमीदा बानो बेगम जो था दोस्तों वो आप लोग को बता दें कि हमीदा बानो बेगम जो वो हुमायूं की पत्नी थी दोस्तों, और जो ये अकबर की माता थी, और अकबर की माता थी हमीदा बानो बेगम। अब हम लोग देखते हैं, चलिए इसमें जो देखते हैं दोस्तों कुतुब निगार खां। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को बता दें कि बाबर के माता का नाम कुतुब निगार खां था। कुतुब निगार खां, ये दौलत बेग दोस्तों बाबर के दादी का नाम था। चलिए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, चौथा क्वेश्चन में बाबर के पिता का क्या नाम था? बाबर के पिता का क्या नाम था? जी हाँ दोस्तों, ये देखिए बाबर के पिता का नाम। तो आप लोग को बता दें कि बाबर के पिता का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, एक ऑप्शन नंबर ए में है तैमूर मिर्ज़ा, ऑप्शन नंबर बी में उमर शेख मिर्ज़ा, फारूक मिर्ज़ा और नाजिर शाह। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग को बता दें कि जो बाबर के पिता का नाम था दोस्तों उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा जो फरगना का शासक था। कहाँ का दोस्तों? फरगना, जो कि अभी फ़िलहाल में दोस्तों, फ़िलहाल में आप लोग को बता दें कि ये फरगना जो है सो फ़िलहाल में दोस्तों फरगना अभी का उज़्बेकिस्तान है दोस्तों। क्या है? उज़्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है फरगना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बाबर का जन्म कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, तो बाबर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है 14 फरवरी 1483 ईस्वी, 14 फरवरी 1543 ईस्वी, 14 मार्च 1643 ईस्वी और डी में 20 अगस्त 1483 ईस्वी। तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ये 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था, वो भी फरगना के अंदर हुआ था दोस्तों। फरगना जो कि अभी का उज़्बेकिस्तान है, फरगना में हुआ था दोस्तों, और वहीं से वो अपना राज्य का शुरुआत किया था। उमर शेख मिर्ज़ा किस वर्ष का था दोस्तों? उमर शेख मिर्ज़ा, जी हाँ दोस्तों, उमर शेख मिर्ज़ा जो कि उमर शेख मिर्ज़ा कौन था? तो उमर शेख मिर्ज़ा बाबर का पिता था दोस्तों। तो उमर शेख मिर्ज़ा बाबर का पिता था, तो वो कौन सा वंश से रिलेटेड था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में है मंगोल, ऑप्शन नंबर बी में चगताई, ऑप्शन नंबर सी में तैमूर और ऑप्शन नंबर डी में काकतीय। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग को बता दें कि जो बाबर का पिता उमर शेख मिर्ज़ा था दोस्तों वो तैमूर वंशज से रिलेटेड था दोस्तों। वो तैमूर वंशज का एक राजा था दोस्तों, जिसकी राजधानी फरगना थी। अब हम लोग देखते हैं कि बाबर को फरगना का राजा कब बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, बाबर के पिता की मृत्यु के बाद दोस्तों बाबर को फरगना का राजा बनाया गया। तो चलिए जानते हैं हम लोग कौन सा ईस्वी में बाबर जो है सो फरगना का राजा बना।
तो ऑप्शन नंबर ए में है 1494, ऑप्शन नंबर बी में 1594, सी में 1694 और डी में 1502। चलिए दोस्तों आप लोग इसका उत्तर दीजिए, 3 सेकंड का टाइम मिलता है आप लोग को। तो चलिए अब हम बताते हैं। तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों 1494। 1494 में बाबर फरगना का राजा बना था। जी हाँ दोस्तों, 1494 बाबर फरगना का राजा बना था। बाबर फरगना का राजा कितने वर्ष की आयु में बना दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। आप लोग को आगे बताएं कि बाबर का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था दोस्तों, और वह फरगना का राजा कितने वर्षों में हुआ, कौन सा ईस्वी में बना। तो चलिए उससे रिलेटेड आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं। चलिए 10 सेकंड का टाइम मिलता है, आप लोग जल्दी बताइए। चलिए अब हम बताते हैं। तब बाबर फरगना का राजा कितने वर्षों की आयु में बना था दोस्तों? तो जी हाँ दोस्तों, बाबर का जन्म 1483 में हुआ था दोस्तों, और फरगना का राजा 1494 में हुआ था दोस्तों। यदि हम लोग इसको हटाते हैं दोस्तों तो सिंपली 11 वर्ष की आयु में ही बाबर जो था दोस्तों फरगना का राजा बन चुका था। 11 वर्ष की आयु में बाबर फरगना का राजा बना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि बाबर ने समरकंद पर आक्रमण कब किया था? जी हाँ दोस्तों, बाबर राजा बनने के बाद सबसे पहला युद्ध समरकंद का युद्ध लड़ा था। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि बाबर ने समरकंद पर आक्रमण कब किया। तो जी हाँ दोस्तों, समरकंद अभी फ़िलहाल समरकंद जो है सो अभी अफ़गानिस्तान में पड़ता है दोस्तों, जहाँ का स्थिति अभी आप लोग को पता होगा कि तालिबानियों ने वहाँ पे क्या क्या कर रखा है। तो समरकंद जो अफ़गानिस्तान में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1502, बी में 1510 ईस्वी और सी में 1501 और ऑप्शन डी 1602 ईस्वी। चलिए दोस्तों सिंपली हम इसका आंसर बताते हैं दोस्तों। तो जो बाबर समरकंद पर आक्रमण किया दोस्तों वो 1501 ईस्वी में आक्रमण किया था, और 1501 में दोस्तों बाबर ने समरकंद को जीत लिया और समरकंद पर अपना राज्य स्थापित कर लिया दोस्तों, और वहाँ के जनता पर शासन करने लगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि बाबर ने भेरा का किला कब जीता? जी हाँ दोस्तों, ये जब बाबर भारत की ओर कुछ कर रहा था दोस्तों, तो ये बोल सकते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाला बाबर का पहला युद्ध था। तो बाबर ने भेरा का किला कब जीता? जी हाँ दोस्तों, भेरा का किला ऑप्शन नंबर ए 1529 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 1519 और सी 1526 और डी 1521। जी हाँ दोस्तों, तो बाबर सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था वो बाजोर अभियान के तहत किया था, जिसके तहत 1519 ईस्वी में उन्होंने भेरा का किला जीता। जी हाँ दोस्तों, अभी फ़िलहाल बाजोर जो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे बाजोर कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बाबर ने सबसे पहले भारत पे आक्रमण कब किया था और कहाँ पे किया था? जी हाँ दोस्तों, कब किया था और कहाँ पे किया था? तो चलिए देखिए, बाबर ने सबसे पहले आक्रमण ऑप्शन नंबर ए 1526 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में 1540 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी में 1520, ऑप्शन नंबर डी में 1519। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कि आप लोग को पहला क्वेश्चन में बताएं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि बाबर जो है सो 1519 ईस्वी में बाजोर पर आक्रमण किया। जी हाँ दोस्तों, ये भारत पर उसका पहला आक्रमण था और इसी के तहत उसने भेरा का किला जीता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिंपली दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर डी 1519 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम बाबर ने आक्रमण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया? बाबर ने सर्वप्रथम बारूद का इस्तेमाल कहाँ किया? ये नहीं पूछा गया दोस्तों कि बाबर ने सर्वप्रथम किस युद्ध में बारूद का इस्तेमाल किया है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबर ने सर्वप्रथम बारूद का इस्तेमाल कहाँ किया था। तो ऑप्शन नंबर ए में पानीपत की लड़ाई में, ऑप्शन नंबर बी में भेरा के किले के तोड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर डी में पानीपत की दूसरी लड़ाई, ऑप्शन नंबर सी में काबुल की लड़ाई में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को बता दें कि पानीपत की लड़ाई में बाबर ने
दूसरी बार बारूद का इस्तेमाल किया था दोस्तों, दूसरा बार पानीपत की लड़ाई में, पानीपत की प्रथम लड़ाई में। और इससे पहले दोस्तों बाबर ने 1519 ईस्वी में जब बाजुर पर आक्रमण किया दोस्तों, तो वहीं पे भेरा के किला के दीवारों को तोड़ने के लिए सर्वप्रथम बारूद का इस्तेमाल किया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये सिंपली बहुत सारे लड़कों को पता रहता है। तो चलिए देखते हैं आप लोग को पता है कि नहीं। तो बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में 1526, ऑप्शन बी में 1540, ऑप्शन सी में 1520 और डी में 1530। तो इसका दोस्तों जो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526। ठीक है दोस्तों, पानीपत के प्रथम लड़ाई 1526। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम लड़ाई किसके किसके बीच में हुआ था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो पानीपत का प्रथम लड़ाई किसके किसके बीच में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ये बाबर और हुमायूं, बाबर और शेरशाह, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और तुगलक। जी हाँ दोस्तों, तो बाबर और हुमायूं ये तो दोनों बाप बेटा था, तो इसमें तो होने का चांस है नहीं, ये तो ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे बचा बाबर और शेरशाह। तो शेरशाह दोस्तों हुमायूं के समकालीन था। बाबर का जब शेरशाह का जन्म हुआ था उस टाइम बाबर का जब मृत्यु हुआ था तो शेरशाह तो बहुत छोटे थे दोस्तों, तो इसके बीच भी नहीं होता। चलिए आप लोगों के पास सिंपली ये दो ऑप्शन बचा, इसमें आप लोग बताइए बाबर और तुगलक वंश तो दिल्ली सल्तनत का बहुत पहले समाप्त हो चुका था। तो सिंपली दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में, कितना में 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया बाबर ने सर्वप्रथम बारूद का इस्तेमाल किस युद्ध में किया। जी हाँ दोस्तों, आगे आप लोग को बताए थे कि बाबर ने सर्वप्रथम बारूद का इस्तेमाल कहाँ किया, और अभी आप लोग को क्वेश्चन बता रहे हैं कि बाबर ने सर्वप्रथम बारूद का इस्तेमाल किस युद्ध में किया, मतलब किस युद्ध में, यहाँ पे युद्ध में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है काबुल की लड़ाई में, ऑप्शन नंबर बी में समरकंद की लड़ाई में, ऑप्शन नंबर सी में पानीपत की लड़ाई में, ऑप्शन नंबर डी में पानीपत की द्वितीय लड़ाई में। जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा पानीपत की प्रथम लड़ाई में, ऑप्शन नंबर सी पानीपत की प्रथम लड़ाई में। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किस युद्ध नीति को अपनाया। जी हाँ दोस्तों, ये युद्ध नीति ने बाबर को बहुत ही शानदार जीत दिलाई थी। आप लोगों को बता दें कि पानीपत की लड़ाई में दोस्तों बाबर की सेना और इब्राहिम लोदी की सेना में दोस्तों 1:5 का डिफरेंस था दोस्तों। इब्राहिम लोदी का बहुत ही बड़ा सेना था और बाबर का बहुत कम ही सैनिक था दोस्तों। तो ये युद्ध नीति को अपनाकर इब्राहिम लोदी के उतने बड़े सेना को भी बाबर ने हरा दिया। जी हाँ दोस्तों, ये युद्ध नीति काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में है तुगलमा नीति, ऑप्शन नंबर बी में बाजोर नीति, ऑप्शन नंबर सी में खारवेल नीति और ऑप्शन नंबर डी में हिंदाल नीति। तो इसका दोस्तों हो जाएगा ये तुगलमा नीति हो जाएगा। ये बहुत मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तुगलमा नीति। बाबर ने इसी नीति को अपनाकर भारत पे अपना पैर जमा लिया दोस्तों पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। तो चलिए अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई में कौन हारा, पानीपत की प्रथम लड़ाई में कौन हारा था दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ना छूट गया है, कौन हारा था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए में है बाबर, ऑप्शन नंबर बी में लोदी, ऑप्शन नंबर सी में दौलत खान लोदी और राणा सांगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों इब्राहिम लोदी का पानीपत की प्रथम लड़ाई में हार हुआ था और यहीं से बाबर ने भारत पे अपना पैर
फैलाना शुरू किया और पूरे भारत पर अपना राज्य स्थापित कर दिया और मुगल वंश की स्थापना की। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजा था जो युद्ध में मारा गया था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजा था? जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में ऑप्शन नंबर ए में है बाबर, ऑप्शन नंबर बी में फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी में शेर शाह, ऑप्शन नंबर डी में इब्राहिम लोदी। तो जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा राजा इब्राहिम लोदी था जो युद्ध में मारा गया। और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत में युद्ध हुआ था दोस्तों। उसी युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर जीत गया था वो युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम तोप का प्रयोग किसने किया? भारत में सर्वप्रथम तोप का प्रयोग हुमायूं, बाबर, इब्राहिम लोदी, अकबर। तो भारत पर सर्वप्रथम तोप का प्रयोग दोस्तों बाबर ने किया था पानीपत और बाजौर की लड़ाई में दोस्तों। उससे पहले भारत में युद्ध का इस्तेमाल किसी राजाओं ने नहीं किया था। यह हो गया दोस्तों। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया कि पानीपत की लड़ाई में बाबर की तरफ से तोपखाना का नेतृत्व कौन कौन कर रहा था दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, तोप चलाने का काम कौन कौन कर रहा था? ऑप्शन नंबर ए में उस्ताद अली, ऑप्शन नंबर बी में मुस्तफ़ा खान, ऑप्शन नंबर सी में दोनों, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि पानीपत की लड़ाई में बाबर की तरफ से तोपखाना का नेतृत्व दोस्तों उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ये दोनों ने मिलकर किया था दोस्तों। और इसी ने बाबर की पानीपत की लड़ाई में जीत दिलाने में दोस्तों 75% का हकदार है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों मिल के ही पानीपत की लड़ाई की परिणाम को ही बदल डाला। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? खानवा, जी हाँ दोस्तों, खानवा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1526, सी में बी में 1527, सी में 1530 और डी में 1529। जी हाँ दोस्तों, तो 1526 में पानीपत का लड़ाई हुआ था दोस्तों, 1527 में, 1530 और 1529। 1529 में दोस्तों चंदेरी का युद्ध हुआ था। 1529 में चंदेरी, 1530 में बाबर की मृत्यु हो गया था दोस्तों। 1527 में जो दोस्तों 1527 में ही खानवा का लड़ाई हुआ था 1527 और 1526 में पानीपत की लड़ाई। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया 22 नंबर क्वेश्चन में कि खानवा का युद्ध किसके बीच में? बाबर और दौलत शाह, बाबर और राणा सांगा, और ऑप्शन नंबर सी में अकबर और उदय सिंह, हुमायूं और शेर शाह। जी हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो हो जाएगा दोस्तों बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर का जीत और राणा सांगा का हार हुआ था। तो पूछेगा कि खानवा के युद्ध में कौन जीता दोस्तों? तो आप लोग यहाँ सिंपली बाबर मार सकते हैं। और किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध, जी हाँ दोस्तों, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1527, 1528, बी में और सी में 1530 और डी में 1534। तो जी हाँ दोस्तों, चंदेरी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1528 ईस्वी में। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था और 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था दोस्तों। 1528 में चंदेरी का युद्ध, जी हाँ चंदेरी का। और पूछेगा इसके बाद पूछेगा कि चंदेरी के युद्ध में युद्ध किसके बीच में हुआ था? चंदेरी का युद्ध किसके बीच में हुआ? बाबर और मेदिनी राय, हुमायूं और इब्राहिम लोदी, अकबर और राणा सांगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो चंदेरी का युद्ध था दोस्तों बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। बाबर और मेदिनी राय, जिसमें कि बाबर का जीत हुआ था दोस्तों, बाबर जीता था और इसमें मेदिनी राय हार गए थे। तो चलिए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि घाघरा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए में 1530, बी में 1529, सी में 1528 और डी में 1527। जी हाँ दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बताइए आप लोग। चलिए 10 सेकंड का टाइम देते हैं। चलिए अब हम बताते हैं। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, 1528 में खानवा का, और 1527 में 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था दोस्तों, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, और 1529 में घाघरा, और 1530 में बाबर का मृत्यु हो गया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी को ऑल द बेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। चलिए चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक प्लस क्या करना है, शेयर। जी हाँ दोस्तों, तो ये सभी जो एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस हो गया दोस्तों, सीएचएसएल हो गया, अब तो कोई भी एयरफोर्स एग्ज़ाम एनडीए वगैरह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सिंपली दोस्तों आप लोग को मुगल वंश का बाबर के बारे में फर्स्ट वीडियो दोस्तों, इसका अगला वीडियो भी आएगा जिसमें कि पूरा कंप्लीट बाबर के बारे में बताया जाएगा। तो अभी इसमें सीरियली बताया जाएगा दोस्तों। पहले मुगल वंश में बाबर बताया जाएगा, इसके बाद हुमायूं का नंबर आएगा दोस्तों, हुमायूं का पूरा बताने के बाद फिर अकबर का नियम, अकबर आएगा दोस्तों, जहांगीर आएगा, मतलब एक सीक्वेंस में बताया जाएगा दोस्तों। इसमें नहीं कि अभी 5 क्वेश्चन हुमायूं बाबर से बता दिए और 5 क्वेश्चन फिर हुमायूं से बता देंगे, 5 क्वेश्चन फिर अकबर से बता देंगे, ऐसा नहीं दोस्तों। इसको आप लोग सीक्वेंस में पढ़ना, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा समय के लिए याद रहे और आप लोग एग्ज़ाम में बेस्ट से बेस्ट मार्क्स ला सकें। चलिए दोस्तों, जय हिंद।